निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी 700 600 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, यानी कि 22,600 को, 22,600 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हम मार्केट में कॉल की पोजीशन लेंगे। और हमारे टारगेट 750 से 700 तक के हो सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने 700 तक के टारगेट दे दिए हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ पर 650 के आसपास मार्केट बंद हो चुकी है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी तरह से टारगेट दिए हैं। और हमारे टारगेट, जो फाइनल टारगेट है, वो इस चैनल के एंड तक, यानी कि 800 तक हमने मार्केट में हमारे टारगेट लॉन्ग टर्म व्यू में रखे हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक अगले ट्रेडिंग सेशन में ये आपको जाती हुई दिख सकती है। 22,800 तक मार्केट आ सकती है, वहाँ से एक करेक्शन दे सकती है इतने बड़े मूवमेंट के बाद। अगर मार्केट इस बड़े से चैनल के ट्रेंड लाइन को भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट में बड़ी वाली तेजी बन सकती है, जो मतलब आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट की तेजी और बढ़ा सकती है। तो अब कल के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कि किस तरह से हम मार्केट में काम कर सकते हैं। तो तीनों सिनेरियो पहले डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ चलने लगती है फ्लैट ओपन होकर, तो 22,700 को अगर ब्रेक करती है, तो इजीली 800 तक के हमें टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में इस चैनल के ऊपरी एंड तक टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, फ्लैट ओपन होकर अगर इस हाई को तोड़ती है आज के, तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, तो हम 22,635 के आसपास, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इसके लो के आसपास हम कॉल की पोजीशन लेंगे। यहाँ पर मार्केट जरूर एक बार सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने एक बड़ा सा सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर एक्टिव बायर्स है 600 के लेवल पर, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट 700 तक के 75 पॉइंट्स के टारगेट, और उसके ऊपर भी मार्केट जा सकती है फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगती है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 600 के आसपास, यानी कि बड़ा गैप डाउन ओपन होती है किसी वजह से, तो मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर सकती है। मतलब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग सकती है, और यहाँ पर आकर यहाँ से भी ऊपर निकल सकती है। क्योंकि जिन लोगों को इस रैली में एंट्री नहीं मिली है, जिनकी मिस हो चुकी है, उनको ये मार्केट यहाँ पर मिलेगी, तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसकी वजह से लोग यहाँ पर सोचेंगे नहीं बाय करने के लिए, और यहाँ से बिंदास मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो उसके हिसाब से यहाँ से हम कहीं पर भी इस जोन में कहीं पर भी अगर गैप डाउन होती है मार्केट 100-150 पॉइंट, तो हम बुलिश ही रहेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी बुलिश है। इस तरह की तेजी जो होती है मार्केट में, ये सबसे अच्छी तेजी मानी जाती है। गैप अप या इस तरह के 2 से 3 बड़े ग्रीन कैंडल, या ऐसी जो जो एंगल होता है मार्केट का, वो कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। 45 डिग्री जो ट्रेंड एंगल होता है मार्केट का, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये मार्केट कभी भी, मार्केट में ये एंगल टिकता नहीं है। तेजी ऊपर की तरफ, तेजी सीधी तरह से टिकती नहीं है। तेजी कभी भी 45 डिग्री के एंगल में ही टिकती है। अगर इस तरह से ऊपर जा रहा होगा मार्केट, तो ये तेजी टिकने वाली होती है। इस तरह की तेजी मार्केट में टिकती नहीं है। और डाउन ट्रेंड का भी उसी हिसाब से है। अभी अगर मार्केट गिर रही है, तो मार्केट को गिरते वक्त सीधे नीचे ही आना चाहिए। मतलब 90 डिग्री में जो गिरावट होती है मार्केट में, वो गिरावट अच्छी मानी जाती है, ना कि 45 डिग्री की गिरावट। यानी कि मार्केट अगर इस तरह से गिर रहा होगा, तो वो मार्केट कहीं पर भी एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, कहीं पर भी एक झटके में। तो कभी भी गिरावट हो, तो गिरावट ऐसी ही होनी चाहिए, नीचे की तरफ शार्पली। और अगर तेजी हो रही हो, तो तेजी ऐसे 45 डिग्री में ऐसी इसी एंगल पर ही होनी चाहिए, तो वो तेजी अच्छी मानी जाती है। तो ये तेजी का मार्केट है फिलहाल। तो इसके हिसाब से हम गैप डाउन के केस में भी बाय का ही सोचेंगे मार्केट में। अगर गैप अप होती है, तो श्योरली बाय ही करेंगे।
फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को स्टॉप लॉस लगा देंगे उसके नीचे, और हम बाय की पोजीशन में ही बैठेंगे मार्केट में। 800 तक के टारगेट आराम से निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं मंडे के दिन। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था। बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था कि मार्केट अगर मार्केट अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रही है। बैंक निफ्टी उसका हाई 648,635 का उसका ऑल टाइम हाई था मार्केट का। तो मार्केट ने हमने क्लियरली बोला था कि उसके ऊपर 100 या 150 पॉइंट मार्केट जा सकती है, उसके बाद मार्केट शार्पली नीचे आ सकती है और यहीं पर 600 के आसपास क्लोजिंग दे सकती है। तो 580 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी एग्जैक्टली हमारे कहने के मुताबिक ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो अभी कल कल का देखते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये दो लाइंस इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ये आज का लो है और ये हाई। तो सिंपल रखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल लीडरशिप ली है, हमने कहा था कि लीडरशिप ले सकता है, तो मार्केट ने अच्छा सा मूव दे दिया है। तो इसके बाद हो सकता है मार्केट हमने 49,000 तक के टारगेट मार्केट में एज्यूम किए थे बैंक निफ्टी में, तो वो तो दिखाई दे रही है क्योंकि 500 पॉइंट दूरी हमारे टारगेट है। और हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो भी कहीं ना कहीं 49,000 के आसपास ही आती है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसके हिसाब से तो हो सकता है मार्केट एक दो दिन में यहाँ तक चली जाए। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 500 पॉइंट का मूव देना। इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इसके हिसाब से, हाई और लो आज का। इसके यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो 400 के आसपास यानी कि डे लो के आसपास हम कॉल की पोजीशन ही बनाएंगे। टारगेट हमारे 48,700 यानी कि हाई के आसपास के। यहाँ पर मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगती है तो। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगती है तो 700 को ब्रेक करते ही, या तो हम यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और नीचे ऊपर चलने लगती है तो हम यहाँ पर ही इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट देगा मार्केट इसके ऊपर तो हम यहाँ पर इतने पॉइंट्स का मतलब हमें कुशन मिलेगा, हम सेफ रहेंगे। इतना ऑलरेडी हमें प्रॉफिट हुआ होगा तो हम ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट को। मार्केट श्योर शॉट इस पॉइंट को ब्रेक कर ही सकती है, या यहाँ से पलटेगी भी तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो यहाँ पर हम फ्लैट की केस में भी हम ओवर बुलिश होकर मार्केट में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 700 तक के पहले टारगेट और दूसरे 49,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो वही फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा देंगे, और टारगेट हमारे 49,000 तक के ही हो सकते हैं, जिस तरह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम दिख रहा है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होती है इस यहाँ यहाँ पर कहीं पर, तो गैप डाउन के केस में हम मार्केट इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल बनाकर गैप फिल कर सकती है और इस तरह से मार्केट ऊपर चलने लग सकती है। तो गैप डाउन के केस में भी हम मार्केट में कॉल की पोजीशन में ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ओवरऑल बुलिश है। तो हम मार्केट के अपोज में जाकर कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर ट्रेडिंग करेंगे तो बड़ा लॉस होता है मार्केट में। अगर हम ट्रेंड के अपोजिट में किसी भी दिन जाते हैं इस तरह के अप ट्रेंड के मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अच्छा सा एक बड़ा मूवमेंट दे दिया है। तो हम यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट तभी ही करेंगे बैंक निफ्टी को जब इसका मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये जब खत्म होगा तो 49,000 के आसपास एक मार्केट ब्रेक ले सकता है, तो वहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास 49,000 के आसपास इस लेवल में हम मार्केट में पुट की पोजीशन लेंगे। फिर एक बड़ा सा शार्प फॉल यहाँ पर ये जो मूवमेंट आया है इसका 50% यानी कि यहाँ तक मार्केट इस तरह से फॉल दे सकता है और फिर से इस तरह से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम परसों के दिन। तो थैंक यू दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।